नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष यहाँ कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 13.6 भाग 13 जिसका प्रकरण है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। जिसमें यहाँ आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चन समझाने का हम प्रयास करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बेलनाकार बर्तन की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, कितने लीटर पानी आ सकता है, जो यहाँ लीटर वाली बात आ गई, कितना पानी आ सकता है। प्रश्न की भाषा से ही अपन को यह एहसास हो जाना चाहिए कि यहाँ कोई क्षेत्रफल की बात हो रही है या फिर कोई आयतन की बात हो रही है। जहाँ लीटर वाली बात आ गई, कितने पानी आ सकता है, तो इस भाषा से अपन को यह समझ जाना चाहिए कि यहाँ जो बात की जा रही है वो आयतन से संबंधित है। तो यहाँ सबसे मुख्य बात, सबसे पहले तो आपको परिधि दी हुई है। अगर अपन को मान लीजिए परिधि का सूत्र याद नहीं है तो अपन 132 को अपन किसके बराबर बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन को किसी भी वृत्त की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए। जिसके बाद आपको ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई का संकेत अपन को क्या होता है ये अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर अपन सवाल को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास ये अपन को दे रखा है। जब तक अपन को इस बात की नॉलेज नहीं होगी कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, तो अपन फिर 28 और 24 को किसके बराबर बताएंगे। इसलिए अपन को यहाँ व्यास की जानकारी होनी चाहिए कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी द्वार होता है। इसके बाद में पाइप की लंबाई। अब पाइप की लंबाई जो है ये भी हमको नॉलेज होनी चाहिए कि जो लंबाई है वो एक तरह से ऊंचाई का काम करती है। ऊंचाई जिसको अपन एच के द्वारा बताते हैं तो अपन 35 को एच के बराबर लिखेंगे, ये अपन को ध्यान होना चाहिए। तो इस पाइप का द्रव्यमान, जहां आप देखिए पहचान करना कि द्रव्यमान आपसे पूछा गया है तो द्रव्यमान क्षेत्रफल में नहीं आता, किस में आता है, आयतन में। उसका भार, वजन, ठीक है ना। तो ये भी एक आयतन से संबंधित शब्द है। तो यहाँ अपन को द्रव्यमान ज्ञात करना है, किंतु द्रव्यमान किस हिसाब से निकालेंगे वो इकाई अपन को दे रखी है कि 1 घन से भी लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो 0.6 ग्राम है। इसके हिसाब से अपन पूरी लकड़ी जो उस पाइप में लगने वाली है उसका द्रव्यमान अपन ज्ञात कर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे जो आपको दिया हुआ है, अगर हमको ये नॉलेज नहीं है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि अपन ज्यादातर पढ़ते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ते हैं, यही अपन याद करते हैं। किंतु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरा नाम ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया या आपको दे दिया तो आप समझ जाइए कि आपको एक वक्र पृष्ठ से संबंधित सवाल पूछा गया है, ये आपको मान दे रखा है। तथा ऊंचाई, वही एच मानेंगे 5 सेंटीमीटर हो तो अपन को क्या ज्ञात करना है। देखिए, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या आप समझते हैं, एक इंग्लिश में इसको रेडियन बोलते हैं, अर्थात आर के द्वारा इसको संकेत करते हैं। बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन तो पूछ लिया, किंतु बेलन का आयतन का सूत्र भी अपन को याद होना चाहिए। अगर ये सूत्र, ये संकेत अपन को याद नहीं है मान लीजिए, तो अपन फिर आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए अपन को चाहे वो क्षेत्रफल की बात करें चाहे वो आयतन की बात करें, उनका कंप्लीट सूत्र भी हमको याद होना चाहिए। उसके बाद में उसमें जो जो संकेत है, चाहे त्रिज्या का हो, चाहे ऊंचाई का हो, चाहे वो व्यास का हो, जैसा भी संकेत हो उसकी जानकारी अपन को होनी चाहिए कि त्रिज्या को अपन कि आर के द्वारा दर्शाते हैं, ऊंचाई या लंबाई को अपन एच के द्वारा दर्शाते हैं, व्यास को अपन आर के द्वारा यानी द्वार के द्वारा दर्शाते हैं,
तो इस प्रकार की नॉलेज हमको यदि संपूर्ण होगी तो अपन किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं पहले क्वेश्चन क्रमांक 1 को अपन हल करेंगे। देखिए हल क्रमांक 1 देखिए आप, जहां की आपको देखा है बेलनाकार बर्तन की परिधि। तो देखिए दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन की आपको परिधि दे रखी है। देखिए परिधि क्या होती है, यानी 2πr होती है, और इसका मान आपको कितना दे दिया, 132 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो 2 गुणा 22/7 यानी पाई का मान अपने आप में 22/7 है। अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3.14 दे रखा है, तो ऐसा देगा तो ही अपन पाई का मान ये लेंगे, वरना अपन को पाई का जो मान है वो 22/7 ही मानने का अधिकार है। 3.14 ये मानने का आपको अधिकार नहीं है। ये वो क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर देगा तो अपन ले सकते हैं। इंटू आर देखिए बराबर कितना है, 132 के बराबर अपन को दिया हुआ है। तो 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 आ जाएगा बटे 7 इक्वल टू 132, यहाँ बटा 1 अपन कर देंगे। या का चिन्ह प्रत्येक स्टेप अपन लगाते रहेंगे। जब वज्र गुणा करेंगे तो 44 को 1 से गुणा करेंगे और 132 को अपन यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। फिर जब अपन यहाँ 1 का मान निकालेंगे, r का मान निकालेंगे, तो 132 को 7 से गुणा करके अपन यहाँ 44 का भाग ले देंगे। 44 से 132 पूरा 3 बार विभाजित हो रहा है। 3 को अपन 7 से गुणा करेंगे, 21 सेंटीमीटर अपन को ये त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। जब हमको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी यानी रेडियन अपन को r21 प्राप्त हो गई, तो देखिए अब हमसे क्या पूछा है, तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी अपन को एक तरह से आयतन निकालना है। तो देखिए तो अपन यहाँ बर्तन का आयतन निकालेंगे। बेलनाकार बर्तन का आयतन अपन को निकालना पड़ेगा। आयतन का सूत्र अपन लिखेंगे πr²। ये अपन को याद होना चाहिए। पाई का मान 22/7 है, आर का मान अपन निकाल चुके हैं 21 का वर्ग अपन कर देंगे। ऊंचाई अपन को दी हुई है। देखिए ऊंचाई अपन को कितनी दी हुई है, यहाँ 25 अपन को ये ऊंचाई दे रखी है। तो देखिए 22/7 इंटू 21 का वर्ग होने की वजह से इसको डबल बार गुणा करेंगे और यहाँ पर 25 लिख देंगे। 7 से 21 को अपन 3 बार काट देंगे। 22 को 21 से गुणा करेंगे, 22 एकम 22 हंस के 2, 22 को 2 से 44 और 2 46, ये हो गया। 25 को अपन 3 से गुणा कर लेंगे, ये अपन को पिछेत्र प्राप्त हो जाएगा। ये जो आयतन आ रहा है वो किस में आ रहा है, घन सेमी में आ रहा है। देखिए ये घन सेमी में अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब अपन यहाँ गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो ध्यान देना ये तो घन सेमी में हो गया, किंतु इसने पूछा किसमें है, लीटर में। तो ध्यान करना अगर हम गुणा नहीं करना चाहते भी हैं तो अपन यहाँ 1000 का भाग देकर के अपन इसको लीटर में भी बदल सकते हैं। तो पहले चाहे इसको गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 75 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 150 यानी हंस के 15 हो जाएंगे। 75 को 6 से गुणा करेंगे 450, 15 465 का 5 हासिल का कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा, और 300 में जब 46 को जोड़ेंगे तो ये 346 हो जाएगा। ये घन से भी आपको प्राप्त हो गया। देखिए अब ये अपन को बर्तन का क्या प्राप्त हो गया, आयतन, किंतु इसने उत्तर जो पूछा है वो लीटर में पूछा है। तो अपन इसको लीटर में बदलना चाहते हैं तो देखिए आप कितना हो जाएगा, 34,650। तो 34,650 जो है ये आपको घन सेमी में प्राप्त हुआ है, और इसको अपन लीटर में बदलेंगे अपन तो 1000 का भाग दे देंगे। तो अपन को जो आयतन है वो किस में प्राप्त हो जाएगा, लीटर में प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन इस बात को जानते हैं कि 1000 घन सेमी किसके बराबर होता है, ये 1 लीटर के बराबर होता है। ये इकाइयां अपन को वैसे तो छोटी कक्षा में ही नॉलेज हो जानी चाहिए, किंतु फिर भी
जहाँ जिस कक्षा में अपन पढ़ रहे हैं तो उस कक्षा में भी अपन को इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो 1000 का अपन भाग देंगे, अर्थात 1000 का जब भाग दे रहे हैं तो 3 अंक दाईं ओर से बाईं ओर आ जाइए आप, 34.650 ये लीटर जो है आपको उस बर्तन में भरे पानी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उस बर्तन में अपन कितना पानी भर सकते हैं, 34.650 लीटर अपन उस बर्तन में पानी को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पहला क्वेश्चन हल करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें अपन को क्या दे रखा है, आंतरिक और बाहरी व्यास दे रखा है। तो देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें देखिए आप हर क्रमांक अपन 2 को लेते हैं। बेलनाकार पाइप, बेलनाकार ये जो पाइप है का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास जो इसको अपन छोटा आर मान लेते हैं, ये अपन को कितना देर का है, 24 सेमी आपको देर का है। तो अपन यहाँ आंतरिक त्रिज्या को लेते हैं। तो हम क्या करेंगे त्रिज्या निकालने के लिए, 24 में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि अपन जानते हैं त्रिज्या जो आर होती है वो व्यास की आधी होती है। अर्थात कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आपको आंतरिक त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या दे रखा, देखिए ये आपको बाहरी व्यास दे रखा है। बाहरी व्यास के लिए अपन या तो R1 और R2 मानते हैं, या फिर छोटा r और बड़ा R अपन को काम में लेंगे। ये अपन को 28 सेंटीमीटर देर का है। तो अपन यहाँ बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। देखिए तो बाहरी त्रिज्या जब अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 में अपन यहाँ 2 का भाग लगा देंगे, अर्थात यहाँ अपन को 14 सेंटीमीटर ये बाहरी त्रिज्या अपन को प्राप्त हो जाएगी। अब दोनों त्रिज्या जब अपन को प्राप्त हो गई तो देखिए क्या पूछा है, तथा इस पाइप की लंबाई जो कि किसका काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। तो पाइप की जो ऊंचाई है, देखिए पहले तो आप लंबाई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ ब्रैकेट में आप ऊंचाई लिख दीजिए, ताकि ध्यान में आ जाए कि लंबाई हमेशा ऊंचाई का काम करती है। ये अपन को 35 सेंटीमीटर अपन को देगी। तो तीनों चीज हमको प्राप्त हो गई, आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या और ऊंचाई, तीनों चीज हमको प्राप्त हो गई। तो देखिए इस पाइप में, यानी पाइप है इसका मतलब खोखला है, खोखले पाइप में लगी लकड़ी का आयतन निकालेंगे। तो इसलिए लकड़ी का आयतन अपन निकालना चाहते हैं, किसमें, पाइप में लगी। यहां लिख दिया कि पाइप में लगी लकड़ी का आयतन यदि अपन निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, बाहरी आयतन में से, बाहरी आयतन में से और भीतरी आयतन को घटा देंगे। बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर ये एच हो जाएगा। यानी बाहरी आयतन जो उसका है, बाहरी त्रिज्या के द्वारा बाहरी आयतन निकलेगा, भीतरी त्रिज्या के द्वारा भीतरी आयतन निकल जाएगा। एक काम अपन करेंगे कि पाई और इसको अपन कॉमन ले लेंगे एच को, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, हम यहाँ ऊपर कर देते हैं अपन पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। पाई का मान अपन यहाँ 22/7 ही रखेंगे। एच का मान अपन को यहाँ 35 देर का है। बड़ा आर जो है वहाँ 14 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ ये 12 का वर्ग हो जाएगा। 22/7 इंटू 35। अब देखिए आप 14 बड़ी संख्या नहीं है, वरना तो अपन यहाँ सर्वसंख्या भी लगा सकते थे, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, किंतु यहाँ बड़ी संख्या नहीं होने की वजह से अपन यहाँ इसका वर्ग कर देंगे और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। 22/7 इंटू 35 इंटू बाकी निकाल दीजिए 196 में से 6 में से 4 गया 2 बच जाएगा और 19 में से 14 की बाकी निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 यानी 52 हो जाएगा। 7 से अपन इसको
35 को 5 बार काट देंगे, 22 को 5 से गुणा करने पर 110 और ये 52 हो जाएगा। 110 को अपन यहाँ 52 से गुणा करेंगे, देखिए तो फिर क्या हो जाएगा, शून्य 11 दूनी 22 का 2 हासिल के 2 हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 2 57 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको घन सेमी कितना 5720 घन सेमी उस पाइप में लगी लकड़ी का आयतन आ है। किंतु इसने कहा है एक घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान जो है वो 0.6 ग्राम है। तो लकड़ी का जो आयतन है वो अपन निकालेंगे, लकड़ी का आयतन यानी द्रव्यमान के रूप में पूछा है, तो लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो देखिएगा कितना हो जाएगा, 5720 को अपन किससे गुणा कर देंगे, 0.6 से गुणा कर देंगे। क्यों, एक घन से भी जो लकड़ी है उसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। तो देखिए आप 6 से गुणा करेंगे अपन तो शून्य 6 तो 12 एक हासिल का हो जाएगा, और 6 7 के 42 और 43 हो जाएगा, का 3 हासिल का फिर 4 लग जाएगा, 6 पंजे 30 और 4 34 हो जाएगा। दशमलव के बाद में एक अंक है तो एक अंक आप छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3432 ग्राम में उत्तर आएगा। किंतु बड़ी संख्या होने की वजह से अपन यहाँ 1000 का भाग देकर के इसको किलोग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 3432 जो है उसमें 1000 का अपन भाग देंगे तो अपन को जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में भी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा 3.432 ये किलोग्राम जो है इस पाइप में लगी लकड़ी का द्रव्यमान जो है अपन को किलोग्राम में प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए इसको ग्राम में भी छोड़ दिया तो आंसर तो आपका सही माना जाएगा, किंतु बड़ी संख्या है तो उसको अपन किलोग्राम में भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कि आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए तो मैंने आपको बताया था कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या चीज। तो पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो एक प्रकार से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखिए हम हल क्रमांक 3 को लेते हैं। बेलन का पार्श्व, पार्श्व का मतलब आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr। अगर ये मान लीजिए सूत्र ही अपन को याद नहीं है तो अपन सवाल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो 2πr का मान हमको दे रखा है 94.2 घन सेमी अपन को दे रखा है। 2 गुणा 22/7 इंटू, ध्यान देना इस सवाल के अंदर यहाँ आपको पाई का मान 3.14 ही काम में लेना है। ये आपको शुरू में दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए पाई का मान आपको जो है 3.14 काम में लेना है। 2 गुणा 3.14 गुणा आर का मान देखिए इंटू एच का मान कितना दिया है आपको 5। ये देखिए बराबर किसके बराबर करेंगे हम 94.2 के बराबर करेंगे। अब यहां देखिए इनको जब गुणा करेंगे अपन यहाँ तो 5 दूनी 10 और 10 को जब इससे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 31.4 बराबर 94.2। जब आर का मान निकालेंगे देखिएगा तो 94.2 में अपन 31.4 का भाग देंगे तो पूरा 3 बार जाना है, यानी अपन को आर का मान कितना हो गया एक तरह से 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाई का मान 3.14 हम जब ही काम में लेंगे जब हमको पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो देगा, वरना अपनी मर्जी से तो अपन 22/7 ही पाई का मान लेंगे। तो आर का मान हमको ये प्राप्त हो गया। देखिए या का चिन्ह प्रत्येक स्टेप में आपको लगाना है। ये हो अपन को आधार की त्रिज्या प्राप्त होगी। पहले मैं तो आपसे यही पूछा था इसने आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये अपन को आधार की त्रिज्या फर्स्ट नंबर में हमको प्राप्त हो चुकी है।
इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन। तो आप यहां देखिए सेकंड क्वेश्चन आप यहां ले लीजिए, बेलन का आयतन आपसे पूछा है। अब आयतन का सूत्र आपको याद होना ही चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। ये अपन सूत्र यदि याद है तो अपन यहां लिख देंगे। फिर देखिए पाई का मान वही 3.14 अपन यहां काम में लेंगे, आर का मान अपन निकाल चुके हैं 3, तो देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा। एच का मान हमको दे रखा है कितना 5। अब देखिए 3.14 इंटू 3 का वर्ग हम कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, और फिर यहां अपन यहां 5 लिख देंगे। फिर देखिए 3.14 को 9 पंजे 45 से अपन यहां गुणा करेंगे। यदि आपसे 45 का पहाड़ा आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन यहां 5 से अलग गुणा करके देखेंगे और 4 से अलग गुणा कर लेंगे। तो यहां देखिए 45 को 4 से गुणा करेंगे 180 का 0 हस्त का 18 हो जाएगा। 45 एकम 45 और 18 इधर हो जाएगा 63। 63 का 3 हस्त का कितना हो जाएगा 6, और 45 से 135 और 6 कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। ये गुणनफल तो आ गया। दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो 2 अंक आप छोड़ दीजिए, घन से भी आप लिख दीजिए। तो इस प्रकार से जो है अपन को यहाँ बेलन का जो आयतन है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए यानी 141.30 घन सेमी। इस प्रकार से अपन यहाँ बेलन का आयतन प्राप्त कर लेंगे। तो प्रिय बालकों, आपको हमारा जो है वीडियो पसंद आया होगा, किंतु आप कभी भी किसी भी, चाहे वो हमारी लाइव क्लास हो चाहे हमारा वीडियो हो, आप इंटरेस्ट जब ही ले पाएंगे जब हमारी पहले से भी कुछ तैयारी होगी। अगर हमको इन चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप हमारे चाहे वीडियो हो चाहे हमारी लाइव क्लास हो, इससे आपको बोरियत महसूस होगी। आपको इंटरेस्ट जब ही बढ़ेगा जब हम पहले से कुछ तैयारी करके चाहे वीडियो को देखें चाहे हमारी लाइव क्लास को देखें, बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। धन्यवाद।